हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी सीएसएस के मेजर प्रोजेक्ट के साथ, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं स्पॉटिफाई की मेन वेबसाइट का क्लोन। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पॉटिफाई की वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैं जेन्युइनली बताऊं तो फर्स्ट टाइम मैंने जो स्पॉटिफाई खोलकर देखा है वो इस प्रोजेक्ट के लिए खोलकर देखा है। इससे पहले मैंने कभी स्पॉटिफाई यूज नहीं किया। तो स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेफ्ट की तरफ हमें एक साइड बार दिख रहा है, होम, सर्च, योर, लाइब्रेरी, इस तरीके के काफी सारे ऑप्शंस है। राइट साइड में हमारे पास ये एक पैनल है जिसके अंदर एल्बम्स हमें दिख रही होती हैं, ऑडियोज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं इसके अंदर, एंड इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ हमारे पास ये एक म्यूजिक प्लेयर टाइप चीज खुल जाती है जब भी हम किसी भी ऑडियो को प्ले कर रहे होते हैं। तो इस पूरी वेबसाइट को हम रीडिजाइन करके कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लेकर आएंगे, जिसमें हम अपना साइड बार थोड़ा सा रेप्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला ये स्क्रोलेबल चीज, मेन जो कंटेंट है उसको रेप्लिकेट करेंगे, नीचे की तरफ एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाएंगे। अब मेजर जो इस वेबसाइट का पार्ट होगा उसको तो हम क्लास के अंदर ही करेंगे। एक छोटा सा पार्ट लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क की तरह दूंगी ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिले, जितनी भी चीजें हमने सीखी है सीएसएस के अंदर उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की। अब मेजर वेबसाइट को हम अभी क्लास के अंदर ही बनाने वाले हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस आएगा माइनर प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर, क्योंकि अभी तक माइनर प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, साइजिंग के लिए मेजरली हमने पिक्सल्स को यूज किया था, पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर हम रेम्स को यूज करेंगे। रेम को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिलेटिव साइजिंग के टाइम पर, एंड उसके साथ साथ कई सारी ऐसी एक दो एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम प्रोजेक्ट के साथ साथ सीख रहे होंगे। मतलब हो सकता है बीच में जैसे ओवरफ्लो एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम सीखने वाले हैं, पर उसको हम प्रोजेक्ट करने के साथ साथ सीखेंगे। तो यही होता है यूजुअली जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, उसको बनाते टाइम भले ही हमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट पहले से आते हैं, हमें बहुत सारी सीएसएस आती है, हमें बहुत सारी एचटीएमएल आती है, पर जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नई सीखने को मिलती है। तो वो सारी हम प्रोजेक्ट को बनाने के साथ साथ सीखेंगे। इसके साथ साथ माइनर प्रोजेक्ट के टाइम में जो हमने गूगल फॉन्ट्स को यूज किया था, जो हमने आइकन्स को यूज किया था, वो सारी नॉलेज को हम यहाँ भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ एसेट्स यानी कुछ आइकन्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके, इनको आप आइकन्स कह सकते हैं, इनको आप फोटोज कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके आपको दे रखा है। उस स्टार्टअप फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम जो कोड की शुरुआत करेंगे वो कुछ यहाँ पर करेंगे। वीएस कोड के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम है स्पॉटिफाई क्लोन। इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग फोल्डर है एसेट्स नाम से, ये फोल्डर आपको भी मिल गया डाउनलोड करने के लिए। इस फोल्डर के अंदर काफी सारी इमेजेस होंगी। तो ये जो इमेजेस है ये हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेस करने वाले हैं ताकि हम ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट को डिजाइन कर सकें। इसके अलावा हमने एक index.html फाइल बनाई है जो भी कंप्लीटली खाली है, style.css फाइल बनाई है जो कंप्लीटली खाली है। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे हम सिर्फ स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि अच्छे तरीके से सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा चीजों को करने का, यानी कोड लिखने का, इसी तरीके के प्रोसेस की हेल्प से आप अपने खुद के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब जैसे हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वैसे ही आप चाहें तो अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने खुद के टाइम में। तो एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो इसको आप एज अ ट्यूटोरियल ट्रीट करिए कि आप सीख रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है प्रोजेक्ट को बनाने का, एंड उसके बाद जाकर आपको खुद से अपनी मर्जी का कोई एक अलग, कोई एक स्पेशल, कोई एक यूनिक प्रोजेक्ट भी बनाकर देखना है। अब एक और स्पेशल चीज, स्पॉटिफाई की ये जो मेन वेबसाइट है, यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को अगर हमें इंस्पेक्ट करना होता है हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लिया, पर यहाँ पर ये जो मेन वेबसाइट है इसको इंस्पेक्ट हम एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जावास्क्रिप्ट की जो हमें अलाउ नहीं करती जब हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आए। तो उसके कई सारे जुगाड़ हैं, जैसे ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ऑलरेडी मैंने यहाँ साइन इन किया हुआ है, तो ये साइन इन के बाद वाला पेज हम कॉपी करने वाले हैं। इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्पेक्ट करके अगर हम कॉपी कर दें तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑलरेडी ओपन रहेगी एंड स्पॉटिफाई का पेज यहाँ पर लोड कर जाएगा। या तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका होता है बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर हम प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर हमें जावास्क्रिप्ट को ऑफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम इस वेबसाइट को खोलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, दोबारा से हम जावास्क्रिप्ट को ऑन करेंगे। बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, बट वो भी तरीका होता है ऐसी वेबसाइट्स पर इंस्पेक्ट करने का जो हमें अलाउ नहीं करती इनहेरेंटली इंस्पेक्ट करना। बट हम क्या कर सकते हैं, गूगल के पेज पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड फिर वहां पर अपने इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑटोमेटिकली खुली रहेगी, यहाँ से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को जाकर। तो कुछ इसी तरीके का लेआउट है जिसको हम डिजाइन करने वाले हैं आज। एंड ये एक छोटी सी चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम ये एक्सप्लोर प्रीमियम का बटन है, जैसे ही हम थोड़ा सा छोटा करेंगे अपनी साइजिंग को, वैसे ही क्या होगा, ये बटन गायब हो जाएगा।
ऑलमोस्ट एट अराउंड 1000 पिक्सल्स, नियर अबाउट 1000 पिक्सल्स। तो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें भी हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 4 डिव्स हमारे पास हैं, इसे और छोटा कर दे तो हमारे पास 3 डिव्स रह जाएंगे। तो फ्लेक्सबॉक्स के अंदर ऐसी चीजें करना बहुत यूजुअल है, बहुत नॉर्मल है। तो हम अपनी वेबसाइट को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि वो नियर टू स्पॉटिफाई लगे। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज और मैं बता देती हूँ क्लोन को बनाने शुरू करने से पहले, कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं, वो जो क्लोन होता है वो एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसको हम अपने रेज्यूमे में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल रेज्यूमे लायक प्रोजेक्ट होता है। बट हमें कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो क्लोन एग्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसी हमारी वेबसाइट है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट होती है, जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट होगी, अमेजॉन की वेबसाइट होगी, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होगी, ये सारी की सारी वेबसाइट्स को बनाने में बहुत सारा टाइम लगाया है डेवलपर्स ने। ये वेबसाइट्स कई महीने, कई सालों में वैसी बनी है जैसी अभी हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए इनका एक एक छोटी से छोटी चीज कॉपी करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और हमें उतना टाइम नहीं लगाना होता। एक अच्छा क्लोन वही होता है जो वेरी सिमिलर लगता है हमारी मेन वेबसाइट से। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट कॉपी हो, पर हाँ मैक्सिमम चीजें अगर हमें सेम सी मिलती हैं, अगर हमें ओवरऑल फील जो है वो अगर सिमिलर सी लगती है मेन वेबसाइट के, तो वो एक अच्छा क्लोन कहलाता है। तो इसीलिए हम भी एक सिमिलर फील वाली वेबसाइट बनाएंगे, ना कि हम एक एक छोटी चीज को बिल्कुल डिटेल में जाकर कॉपी करें, हर एक पेज को जाकर कॉपी करें। हम सिर्फ इसके होम पेज पर फोकस करेंगे टू मेक आवर क्लोन। एंड उसके बाद एक बार जब हमारा एक सॉलिड क्लोन का पूरा कोर तैयार हो जाता है, उसके बाद आपके पास जितना टाइम है या जितना आपका मन है उस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करने का, उस हिसाब से आप स्पॉटिफाई के और डिफरेंट पेजेस के भी क्लोन्स बना सकते हैं। एंड लास्ट में जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो हम उन सबको लिंक कर सकते हैं यूजिंग बटन्स। तो अब शुरुआत करते हैं अपने कोड के साथ। कोड के अंदर सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है index.html के अंदर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे। अब यहाँ पर टाइटल को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये बेसिकली हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। इसके अंदर हम बहुत सारे आइकन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने एक वेबसाइट के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, उसका नाम था फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक जो है उसको हम कॉपी करने वाले हैं। इस लिंक पर हम जाएंगे cdnjs.com लाइब्रेरीज फॉन्ट ऑसम। यहाँ से जाकर ये जो टॉप लिंक है, या तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं या सिर्फ लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पूरा टैग कॉपी कर लेंगे। टैग इसलिए कॉपी किया है ताकि डायरेक्टली इसको हम पेस्ट कर सके। इसको हमने कर दिया, लंबा सा एक लिंक आएगा, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो एक लंबा सा लिंक आएगा जो हमारे लिए पेस्ट हो जाएगा। इस लिंक की हेल्प से हम फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल जितने भी आइकन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल की बात करते हैं। हमारा जो अभी index.html है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको तो हटा देते हैं, अपने index.html पर आ जाते हैं। अभी हमारा index.html खाली है। अगर हम यहाँ पर टाइटल से स्टार्ट करें तो ये है हमारी मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट के ऊपर टाइटल में हमें दिखाई दे रहा होगा स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। ये सेम चीज हम जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स के अंदर इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने हेड के अंदर जाएंगे तो हेड में टाइटल में ये स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे। एंड यही सेम टाइटल हम अपने डॉक्यूमेंट को देने वाले हैं। इसको कर लेंगे सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब स्पॉटिफाई आ रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये आइकन हमारे पास नहीं आ रहा। एंड आइकन्स को भी हम वैसे ही सिमिलर तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लिंक। रिलेशन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं आइकन, क्योंकि हम एक आइकन को ऐड करेंगे। HRF के अंदर हम अपना लिंक ऐड करेंगे। अब मेरा जो आइकन अवेलेबल है वो हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर कुछ यहाँ पर है। आइकन यानी हमारा लोगो, यहाँ पर हमारा स्पॉटिफाई का लोगो इस फोटो के अंदर है। तो इस फोटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। अब अभी हम कौन सी फाइल के अंदर है, अभी हम index.html फाइल के अंदर है। index.html फाइल के रिलेशन में हमारा आइकन, हमारा लोगो कहाँ पर है, वो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी हमें अपने पेरेंट के किसी चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाना होता है, जैसे index.html के लिए उसका पेरेंट फोल्डर है ये स्पॉटिफाई क्लोन नाम का फोल्डर, और इसके जब मुझे एसेट्स नाम के फोल्डर में जाना है तो जाने के लिए हम लिखते हैं डॉट / एंड उसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। तो डॉट/एसेट्स हम लिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली VS कोड भी आपके लिए प्रिडिक्ट कर देगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए ये लोगो, जो हमारा स्पॉटिफाई का लोगो है। यहाँ से लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसे कर लेंगे सेव। तो अब यहाँ पर जाकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे index.html पे तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे मेरा स्पॉटिफाई का क्लोन दिख रहा है। इस पुरानी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला टाइटल देखें तो टाइटल से दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल सिमिलर लगेंगी हमें। तो हमने शुरुआत कर दी अपने क्लोन को बिल्ड करने की।
अब हम एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करने वाले हैं अपनी स्पॉटिफाई वेबसाइट के लिए। अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इस वेबसाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 हिस्से? एक हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट मेजर हिस्सा जो यहाँ लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसको हम अपना साइड बार कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। एक हो जाएगा ये वाला हिस्सा जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा मेन कंटेंट निकल कर आ रहा है, और एक हो जाएगा ये नीचे वाला हिस्सा जिसके अंदर बेसिकली हमारे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर हमारा आ रहा है। यानी जो भी हाईलाइटेड हिस्सा है, एक ही मेरा ये पार्ट है, एक मेरा ये पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा अपना साइड बार डिजाइन किया है। एंड आप थोड़ा सा ऊपर जाके स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन भी हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जैसे हम ग्रिड की बात करते थे। तो ग्रिड के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरा एक लेफ्ट साइड बार है, मेरा एक मेन कंटेंट है राइट की तरफ, और नीचे की तरफ मेरी एक म्यूजिक प्लेयर की जगह। तो ये 3 मेन डिव्स हैं जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है समाने वाला है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर अपनी एक मेन डिव क्रिएट कर लेंगे। इस मेन डिव के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आने वाला है। इस मेन डिव के अंदर हम 3 पार्टीशंस करेंगे। एक पार्टीशन होगा इस हिस्से के लिए यानी मेरे साइड बार के लिए, एक पार्टीशन होगा मेरे मेन कंटेंट के लिए, और एक पार्टीशन होगा हमारे म्यूजिक प्लेयर के लिए। तो उनके लिए हम डिव्स बना लेते हैं। एक को हम देंगे अपना साइड बार, दूसरे डिव को हम क्लास देने वाले हैं, लेट्स कॉल इट मेन कंटेंट, यानी हमारा मेन कंटेंट कहां पर आएगा। एंड तीसरे डिव को हम नाम दे सकते हैं म्यूजिक प्लेयर। तो इस तरीके से 3 डिव्स हमने बना लिए, और एक एक करके हम इन तीनों डिव्स को इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार साइड बार के अंदर आई एम गोइंग टू टाइप साइड बार, म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम यहाँ तो मेन कंटेंट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना म्यूजिक प्लेयर। इसको कर लेते हैं सेव एंड index.html के अंदर जाकर रिफ्रेश। अभी तो ये तीनों डिव्स हैं, इनके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह हमने ऐड नहीं की है। फर्स्ट स्टाइलिंग जिसको हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए हम गूगल फॉन्ट्स को यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर अब वैसे तो एग्जैक्टली ये जो स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर फॉन्ट यूज हुआ है, ये स्पॉटिफाई का अपना कस्टम फॉन्ट है जिस पर उनका कॉपीराइट है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा ही सिमिलर सा दिखने वाला हम एक फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर मोंटसेरेट। तो ये वाला फॉन्ट है जिसको हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स को ऑलरेडी हमें यूज करना आता है। इसके हम 3-4 वर्जन है जिनको ले सकते हैं। लेट्स टेक लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, ये 600 ले लेते हैं, 700 ले लेते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इन 5 फॉन्ट टाइप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, 300, 400, 500, 600, 700। बोल्ड यानी फॉन्ट वेट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने CSS के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यानी यूज ऑन द वेब में लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं इन सब को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया index.html के अंदर। हम टाइटल से नीचे जाकर इसे कर सकते हैं पेस्ट। तो 3 लाइंस हमारे लिए पेस्ट हो गई। पहली जो 2 लाइंस है ये प्री कनेक्ट करने के लिए है, यानी ये बेसिकली कह रही है कि आपके पेज के अंदर लोड होने से पहले क्या होगा, गूगल की API से कनेक्ट कर लिया जाएगा, जो APIs आपको गूगल का फॉन्ट सप्लाई कर रही है। APIs क्या होती है उनके बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 फाइल्स हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम गूगल फॉन्ट के जो फॉन्ट्स हैं उनको यूज कर पाएंगे। तो ये तो कर लिया हमने फर्स्ट काम। अब जिस फॉन्ट टाइप को हमें यूज करना था उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये CSS रूल्स टू स्पेसिफिक फैमिलीज हमें दिखाई देगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। style.css के अंदर जाएंगे, हम सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर ऑल, यानी ऑल ये एस्टरिस्क का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने यूज कर दिया। इसे कर देंगे पेस्ट, सेव। यहाँ पे जाके ये फॉन्ट ऑसम का लिंक हम क्लोज कर देते हैं, गूगल फॉन्ट्स के लिए लिंक क्लोज कर देते हैं एंड अपने index.html को करेंगे जाकर रिफ्रेश। एंड इसे अगर अब हम इंस्पेक्ट करें तो फॉन्ट एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी style.css को index.html से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाकर लिंक कर देंगे रिलेशन इक्वल्स स्टाइल शीट एंड style.css। इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब फॉन्ट के अंदर काफी ज्यादा चेंज अभी देखने को मिला है। अब जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा हमारी जो फॉन्ट फैमिली है दैट इज मोंटसेराट। तो फॉन्ट हमें बहुत डिफरेंट सा दिखाई भी देना स्टार्ट हो गया है। सारी चीजें जो हैं उन पर अब हम सेम फॉन्ट अप्लाई कर रहे होंगे।
एंड इनफैक्ट यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर की जगह अगर हम सिर्फ बॉडी टैग भी यूज करें तो भी हमारा फॉन्ट जो है वो अप्लाई होगा, तो हम बॉडी टैग के साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम कुछ कुछ बेसिक स्टाइलिंग देने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि वो स्पॉटिफाई की इस मेन वेबसाइट जैसा दिखना स्टार्ट कर जाए। हम इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो style.css के अंदर जाकर सबसे पहले तो हम अपनी मार्जिन को कर देंगे सेट टू 0, ताकि बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं वो हट जाएं। तो ये कंटेंट भी बिल्कुल कॉर्नर में जाकर पुश हो गया है। इसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड कलर को हम सेट करने वाले हैं टू ब्लैक। आप सिंपली ब्लैक लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं #000 सेव एंड रिफ्रेश। तो ये ब्लैक कलर हो गया। एंड अपने टेक्स्ट का कलर हम रखने वाले हैं टू व्हाइट। तो इसके लिए कर देते हैं #FFF सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक ब्लैक डार्क बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने बॉडी टैग के लिए, विच इज ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, जब भी हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है, यानी हमारे पास पेज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या कहीं भी आपको एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ये मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट है जिसमें राइट की तरफ एक स्क्रॉल बार मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से स्क्रॉल किया जा सकता है। इस तरीके का स्क्रॉल बार आपको कई सारी वेबसाइट्स पर दिखाई देता होगा। ये बेसिकली तब होता है जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करता है, यानी जितने हमारे पेज की हाइट है उससे ज्यादा कंटेंट है, तो स्क्रॉल करने के लिए एक स्क्रॉल बार चाहिए। इनफैक्ट हम MDN पर जाकर इस प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं, MDN ओवरफ्लो। CSS के अंदर जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमारे पास कई सारी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो हम ओवरफ्लो को दे सकते हैं दैट इज ओवरफ्लो विजिबल। विजिबल का मतलब होता है अगर हमने कोई भी बॉक्स डिफाइन किया और अगर हमारा कंटेंट उस बॉक्स से बाहर जा रहा है तो सारा का सारा कंटेंट विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन आता है जिससे हमारा जो कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा तो हम स्क्रॉल करके उस कंटेंट को देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है ओवरफ्लो क्लिप। क्लिप का मतलब होता है उस कंटेंट को ही हमने कट कर दिया। ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है, उस कंटेंट को हम अंदर की तरफ स्क्रॉल करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ओवरफ्लो ऑटो, जिसमें भी हम एक तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पर सिंटैक्स हम पढ़ सकते हैं MDN से जाकर, काफी इजी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इन सारी की सारी वैल्यूज की डेफिनेशन हमें MDN पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब होता है? ओवरफ्लो हिडन का बेसिक मतलब ये है कि जब भी हमारा कंटेंट बाहर जा रहा हो स्क्रीन से, हमें कोई भी स्क्रोलेबल चीज नहीं चाहिए। हमें साइड का ये जो स्क्रोल बार है इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप इस वेबसाइट को नोटिस करेंगे तो इसके अंदर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। ना आप इस साइड बार में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, ना हम इस म्यूजिक प्लेयर में स्क्रॉल कर सकते हैं। हम एक जगह पर स्क्रॉल कर सकते हैं जो है ये मेरा मेन कंटेंट वाला डिव। अब हमने क्या किया, शुरुआत में पूरी वेबसाइट के लिए हमने अपने ओवरफ्लो को हाइड कर दिया और हम ओवरफ्लो को शो या ओवरफ्लो को स्क्रॉल किसके लिए करेंगे, सिर्फ इस मेन कंटेंट के लिए कर देंगे, ताकि सारी वेबसाइट पर हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रॉलेबल ना हो और सिर्फ जितने पार्ट में स्क्रॉलेबल की जरूरत है सिर्फ उतने पार्ट में हम उसको स्क्रॉल करवा रहे हो। तो आई होप कि ये बेसिक सी चीज हमें थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे मेन कंटेंट के अंदर लेट्स सपोज हमने कोई पैराग्राफ बनाया, इसको कर देते हैं लॉरम इंटू 500। तो एक काफी सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इसको करेंगे रिफ्रेश, बहुत सारा टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अभी क्या है, अभी हमारी जो मेन बॉडी है उसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट की है ओवरफ्लो हिडन। इसे अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या कर पाएंगे, हम स्क्रॉल कर पाएंगे। पर अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे स्टाइलिंग को, ओवरफ्लो हिडन को, तो फिर हम इस पर स्क्रॉल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ना हम नीचे वाला कंटेंट देख पाएंगे। अगर हम इसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो भी हम यहाँ पर स्क्रॉल करने की पोजीशन में रहेंगे। तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो की डिफरेंट वैल्यूज को, बहुत सारा कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिखकर ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओवरफ्लो को रखेंगे हम सेट टू हिडन एंड इसे कर लेते हैं Ctrl+Z। ये हटा देते हैं, काफी सारा रैंडम टेक्स्ट, कर लेते हैं सेव। तो हमने ये स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई की है। अब क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअल तीनों बॉक्सेस के लिए थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे ताकि हम देख पाएं कि हमारा ओवरऑल लेआउट क्या बन रहा है वेबसाइट का। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस मेन बॉक्स की। मेन के लिए हम क्या करेंगे, मेन को हम डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम सारे के सारे डिव्स की स्टाइलिंग को सेट करेंगे। तो style.css के अंदर आकर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी मेन क्लास, उसके अंदर हम इसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इतने पार्ट को अभी के लिए सेव कर लेते हैं। अब इन तीनों बॉक्सेस को हम इंडिविजुअली पहचान पाए, इन तीनों को एक डिफरेंट कलर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइड बार है इसे हम कलर देने वाले हैं, लेट्स सपोज वी गिव इट अ रेड कलर।
उसके अलावा हमारी मेन कंटेंट जो क्लास है इसको भी हम एक कलर देंगे, इसे हम ब्लू कलर दे देते हैं। एंड जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इस डिव को भी हम एक कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ येलो। इसे कर लेते हैं अभी के लिए सेव। कलर की जगह बैकग्राउंड कलर इसे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए तीनों बॉक्सेस क्या हैं, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, तीनों डिव हैं हमारे पास। अब तीनों क्योंकि इंडिविजुअल डिव्स हैं और तीनों के कंटेनर को यानी पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, तो तीनों क्या कर गए, सेम लाइन पर आ गए, इनलाइन बन गए। अब हम इनको कुछ कुछ साइजिंग देने वाले हैं। तो जो ये हमारा मेन डिव है यानी जिसके अंदर सारी की सारी हमारी वेबसाइट बनेगी, हम चाहते हैं कि इस मेन डिव को पूरे के पूरे हमारी विंडो का साइज मिले, यानी इसकी जो हाइट हो, ये जो मेन वाला पूरा का पूरा कंटेंट है इसकी पूरी व्यू पोर्ट वाली हाइट रहनी चाहिए। व्यू पोर्ट हमें ऑलरेडी पता है, ब्राउजर का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसके लिए हम हाइट को सेट कर देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ये जो VH है इसको ऑलरेडी हमने रिलेटिव यूनिट्स के अंदर पढ़ रखा है। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट, यानी हमारी स्क्रीन की कितनी हाइट, 100% हाइट हम देना चाह रहे हैं। इसे कर लेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला जो मेरा साइड बार है इसे 100% हाइट मिल गई, ये येलो वाले को 100% हाइट। मेन कंटेंट के लिए यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं, तो क्या हो गया, पूरी के पूरा जो कंटेनर है यानी ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसे 100% हाइट मिल गई। उसकी मदद से ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है इनकी हाइट भी यहाँ पर 100% दिखाई दे रही है। अब हम इन तीनों इंडिविजुअल बॉक्सेस के लिए इनकी साइजिंग सेट करेंगे। ये जो मेरा रेड बॉक्स है ये बनेगा मेरा ये साइड वाला लेफ्ट वाला साइड बार। ये जो मेरा ब्लू बॉक्स है ये बनेगा मेरा राइट साइड वाला मेन कंटेंट का बॉक्स। एंड ये जो मेरा येलो बॉक्स है ये आ जाएगा नीचे की तरफ क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूजिक प्लेयर बनेगा। तो तीनों बॉक्सेस को स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले साइड बार की बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, हम करीबन इतना अपना स्क्रीन साइज चाहते हैं, इतना स्क्रीन साइज। तो इंस्पेक्ट करें अगर, तो ये मेरे जो साइड बार का विड्थ है दिस इज अराउंड 282 पिक्सल्स। अगर हम इंस्पेक्ट करके इसे और साइड कर देंगे तो ये जो साइजिंग है अराउंड 340 पिक्सल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे हम जो साइज दे सकते हैं, हम इसे विड्थ दे सकते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट की तरफ मेरा साइड बार आ गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 340 पिक्सल्स के अराउंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये इतने साइज का मेरा साइड बार आ गया। अब मुझे चाहिए कि बाकी का जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेसिंग है वो मेरा मेन कंटेंट ले ले। मेन कंटेंट के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम सेट कर देंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी को टू 1। अब फ्लेक्स 1 क्या कहता है, फ्लेक्स 1 का मतलब होता है कि बाकी के जो भी डिव्स हैं या बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, उनको तो उतनी जगह दे दो जितना उनके अंदर कंटेंट है, पर बाकी की सारी बची हुई जगह मुझे दे दो। चाहे मेरा साइज छोटा भी हो पर बाकी की बची हुई सारी जगह मुझे दे दो। ये होता है फ्लेक्स 1 का मतलब। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा मेन बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जिसे अभी हमने हाईलाइट किया है, ये बॉक्स भी सेम चीज कह रहा है कि साइड बार चाहे कितनी भी जगह ले रहा है, उसके अलावा जितनी भी बाकी की विड्थ बचती है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। तो इसीलिए हम ब्लू वाले बॉक्स को दे देते हैं फ्लेक्स 1, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या किया, ब्लू बॉक्स ने सारी की सारी जगह ले ली है। अब ये जो येलो बॉक्स है जो वर्टिकली आ रहा है, इसे हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ बॉटम में आकर चला जाए। एंड एक और स्पेशल चीज हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है, चाहे ऊपर की चीजें स्क्रॉल हो चाहे ऊपर कुछ भी हो रहा हो मेन वेबसाइट पे, जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है ये कॉन्स्टेंटली है। और जब भी हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज ऊपर पे टॉप पे फिक्स हो जाती है, नीचे भी फिक्स हो जाती है, मूव नहीं करती, तो उसे हम हमेशा पोजिशन फिक्स देते हैं। तो ये जो मेरा येलो वाला म्यूजिक प्लेयर वाला बॉक्स है इसे भी हम पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी बॉटम से 0 पिक्सल्स, क्योंकि हम चाहते हैं बॉटम पे जाके फिक्स हो जाए। तो इसे दे देते हैं बॉटम से 0 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर बॉटम पे आके जाकर फिक्स हो गया। पर हम चाहते हैं इसकी विड्थ 100% हो, तो उसके लिए इसे हम विड्थ दे देते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी विड्थ जाकर ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट हम जाकर इंस्पेक्ट करेंगे अगर अपने म्यूजिक प्लेयर के लिए, तो यहाँ पर हाइट इज अराउंड, दिस वैल्यू इज अराउंड 72 पिक्सल्स। तो हम भी सेम हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स सेट द हाइट टू 72 पिक्सल्स, सेव
एंड रिफ्रेश। तो आई होप कि हमें अपनी वेबसाइट दिखनी थोड़ी शुरू हो गई है। ये मेरा साइड बार है, ये मेरा मेन कंटेंट है, नीचे मेरा म्यूजिक प्लेयर होगा जो डिजाइन हो रहा होगा। तो 3 डिव्स, 3 लेआउट्स की हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट जो है उसको डिजाइन करने वाले हैं। अब एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि जब भी हम स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, ये बैक कर देते हैं इसे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को अगर जूम इन करें तो हम नोटिस करेंगे ये जो मेरे बॉक्सेस बने हुए हैं इनका एक तो हल्का सा थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है। ये जो कलर है ये ब्लैक कलर नहीं है एग्जैक्टली। अगर ध्यान से हम अपनी स्पॉटिफाई की वेबसाइट की स्क्रीन देखें तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, पर उसके ऊपर जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनका थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रे कलर है, और इसका तो और भी ज्यादा लाइट ग्रे कलर है। तो बैकग्राउंड एक तरीके से ब्लैक है, उसके ऊपर मेरे ग्रे बॉक्सेस है, और ग्रे बॉक्सेस के ऊपर लाइट ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं। और हर जो बॉक्स है ये सारे के सारे कर्व्ड बॉक्सेस हैं। एजेस या कॉर्नर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सब के पास क्या है, एक बॉर्डर रेडियस है। इस बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा साइड बार है, ये जो मेरा मेन कंटेंट है, दोनों को एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सबसे पहले साइड बार को अपनी बॉर्डर रेडियस देते हैं। वील कीप द बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम। यहाँ पर 1 रेम का मतलब है 16 पिक्सल्स, तो ये हमें याद रहे उसके लिए मैं लिख भी देती हूँ। 1 रेम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स ऑन माई ब्राउजर विंडो। तो अगर 2 रेम लेंगे तो 32 पिक्सल्स, क्योंकि रूट का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट दैट इज 16 पिक्सल्स। तो 1 रेम का मतलब ये 16 पिक्सल्स रहेगा। और जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे वैसे मेरे जो एजेस हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। अब रिफ्रेश करें अगर, तो यहाँ पर ये कर्व्ड एजेस आ गए हैं साइड बार में। सेम चीज जाकर हम लिख सकते हैं अपने मेन कंटेंट के लिए, सेव, रिफ्रेश। तो मेन कंटेंट भी कर्व्ड हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया। नीचे वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको कर्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है इसकी लाइंस, तो इसे हम कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देने वाले। अब हमने अपनी सारी की सारी बॉडी के लिए क्या किया है, ओवरफ्लो को हिडन किया है। मतलब हमें स्क्रॉल बार चाहिए ही नहीं, पर हमें स्क्रॉल बार एक जगह पर चाहिए, ना हमें साइड बार में चाहिए, ना हमें म्यूजिक प्लेयर में चाहिए। हमें अपने मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर अपना स्क्रॉल बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेन कंटेंट वाले डिव में हम लिख देंगे ओवरफ्लो, एंड इसे हम करने वाले हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है कि स्क्रॉल बार हमेशा दिखाई नहीं देगा, जब जरूरत होगी तब हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर जाकर index.html के अंदर मेन कंटेंट वाले डिव में अगर हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया होता, लेट्स मेक इट lorem into 200, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास आ गया। तो इस कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए मेरे पास राइट साइड में एक स्क्रॉल बार भी आ गया। ये जो स्क्रॉल बार है ये मेरे साइड बार में भी नहीं है, ये मेरे म्यूजिक प्लेयर में भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर आया है। तो इस तरीके से हमें एक स्क्रॉल बार चाहिए था, वो मुझे अपने मेन कंटेंट के अंदर मिल गया है। यहाँ बैक कर लेते हैं, इस रैंडम टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। और अब अपने कुछ कुछ कलर्स को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहला कलर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। सबसे पहला कलर जिसे हम सेट करेंगे वो है मेरे मेन कंटेंट और साइड बार के लिए। दोनों को हमने क्या करना है, हमें ग्रे कलर देना है, और ये जो म्यूजिक प्लेयर है इसे हमें ब्लैक कलर देना है। तो अगर हम style.css के अंदर जाएं तो साइड बार को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ग्रे। तो एग्जैक्ट जो ग्रे कलर यहाँ पर आएगा उसको ऑलरेडी हमने देख रखा है कलर पिकर से, दैट इज गोइंग टू बी 121212। अब कलर पिकर क्या होता है, कलर पिकर बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर एग्जैक्ट कौन सा कलर यूज हुआ है। आप ऑनलाइन जाकर सिंपली कलर पिकर भी सर्च कर सकते हैं, तो उससे काफी सारे डिफरेंट कलर्स आप पिक कर पाएंगे। गूगल का खुद का कलर पिकर है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। बाकी एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम मेन वेबसाइट का, उसको किसी कलर पिकर वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं, वहां से एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या कलर है वेबसाइट का। ऑल्दो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इतना, ये एग्जैक्ट कलर है साइड बार का, एंड यही मेरे मेन कंटेंट का एग्जैक्ट ग्रे कलर होने वाला है। और म्यूजिक प्लेयर का जो कलर है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर वाला ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट है, एंड नीचे वाला मेरा म्यूजिक प्लेयर है। तो स्पॉटिफाई को अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे।